इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। तो रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड यू नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी। और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की? well, आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। तो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज़, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ, दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हो? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं। आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप नाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के PR ने करी होगी, यू नो। सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट। लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को। ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। What do you think as a youth of this country? What do you think? In a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. हम लोग I think अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, ऐसे देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स ख़त्म हो रही है, ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हो? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की? आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती है। एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते। सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं, एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर। सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स। शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट, पीपल देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं। देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना, अब हमारे देश की पर्सन आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। सपोज अगर हम लोग इंडिया इज बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब, यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ।